रिलेशनशिप के क्वेश्चन देखिए, आज भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि हूबहू रिपीट हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए एक सवाल पूछा गया है, पंचायती राज का 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो देखिए 73वां संविधान संशोधन है वो 1992 में किया गया था पंचायती राज के लिए, और यहाँ पे 74वां संविधान संशोधन जो है दोस्तों यहाँ पे नगर पालिका के लिए किया गया था। तो देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि 1992 में हुआ था 73वां संविधान संशोधन। एक सवाल देखिए दोस्तों जो कि ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, थर्ड फेज में ही ये सवाल पूछा गया था, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो फुटबॉल गेम से ये संबंधित है। एक क्वेश्चन यहाँ पे योजना वाले से भी आया है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत एक व्यक्ति एक साल में कितने राशि तक का फ्री इलाज करा सकता है। तो 5 लाख तक के राशि का फ्री इलाज करवा सकता है। एक क्वेश्चन देखिए, ये आज के फर्स्ट सीट में भी पूछा था, इसके पहले भी पूछा था, तो 3 से 4 बार ये रिपीट हो चुका है। कलकत्ता से राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था। तो 1911 ईस्वी में किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया है न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल से, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है वो कहां तक लागू होता है, कौन से तत्व तक। तो कैल्शियम तक ये लागू होता है। इसके बाद देखिए एक सवाल और आया है कि धर्मनिरपेक्षता यानी जो सेक्युलर होते हैं, तो सेक्युलरिज्म किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था प्रियम्बल में। तो 42वां संविधान संशोधन है उसके तहत यहाँ पे जोड़ा गया था। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे शास्त्रीय भाषा से रिलेटेड भी आया है, मराठी दिया था, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु। अब पूछा गया था इनमें से कौन सा शास्त्रीय भाषा नहीं है। अब देखिए मलयालम है जो कि दोस्तों यहाँ पे 2013 ईस्वी में जोड़ा गया है शास्त्रीय भाषा में, कन्नड़ को 2008 में जोड़ा गया है। इसका तेलुगु को बात करें तो 2008 में इसको भी जोड़ा गया है। तो ये तीनों तो है, लेकिन मराठी है, ये शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाता। एक सवाल देखिए पूछा गया है डोमेनियर वाला जो त्रिक नियम है, यानी कि डोमेनियर का जो ट्राइड्स है उससे रिलेटेड आज एक सवाल फिर से पूछे गए हैं। एक प्रश्न देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स जो लेटेस्ट वाली हुई है 2022 वाली, यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेल, इससे सवाल आया था कि किसने 62 किलो के वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। तो ऑप्शन में साक्षी मलिक था, यही इसका आंसर हो जाएगा, साक्षी मलिक। एक सवाल देखिए पूछा गया है बिल्कुल सिंपल सा, आज न्यूमेरिकल भी दोस्तों बहुत सिंपल ही दिए गए थे, और जो कंसेप्ट पर भी आधारित थे साइंस में वो भी बहुत सिंपल दिए गए थे। जैसे देखिए 2 रेजिस्टेंस दी गई थी, बोला गया था कि पैरेलल यानी समांतर में जोड़ने पे कितना आएगा। अब मान लेते हैं कि कोई 10 ओम की रेजिस्टेंस है, कोई यहाँ पे 20 ओम की रेजिस्टेंस है, और इसको मान लेते हैं कि पैरेलल में जोड़ना है। तो सिंपली 1/10 प्लस 1/20 कर देंगे, यहाँ पे 20, 10 दूना 20 प्लस 1 यानी कि 3/20। तो इसको पलट देंगे तो 20/3, यहाँ इस तरह से करके आंसर यहाँ पे निकल के आ जाते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे पैरेलल में था, इसको बस जोड़ देना था। एक सवाल देखिए पूछा गया है, ये भी सिंपल सा सवाल है कि अगर वोल्टेज 220 वोल्ट है, करंट 5 एम्पियर है, तो 10 सेकंड के बाद आखिर हीट उष्मा कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे डेटा दोस्तों चेंज हो सकते हैं, लेकिन सेम टू सेम ये सवाल पूछा गया था, हीट निकालना था। तो हीट निकालने का फॉर्मूला होता है H = I² RT, और अगर वोल्टेज दिया रहे और रेजिस्टेंस ना दिया रहे तब इस वाले फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं कि हीट बराबर V × I × T, इस वाले से। या फिर वोल्टेज दिया है और करंट दिया है, तो इससे हम लोग ओम्स लॉ से R निकाल लेंगे, R = V/I जो ओम्स लॉ के फॉर्मूला से, और R निकालने के बाद ये वाले फॉर्मूला पे हीट निकाल देंगे I² RT करके। तो चलिए ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला है ये चीज दिया गया है, तो हम लोग इसी पे निकाल लेते हैं। तो हीट बराबर V कितना है, तो V है 220 वोल्ट, ठीक। I कितना है करंट, तो I यहाँ पे दिया गया है 5 एम्पियर, और टाइम कितना है 10 सेकेंड दिया है। तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10 11 इतना हो जाएगा, और गुना 10 तो इतना हो जाएगा, यानी कि इतना जूल निकल के आ गया आंसर। और बाकी इस तरह से किलो जूल या फिर कुछ में रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये निकल के इसका आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे हीट वाले फॉर्मूला से निकाल लेना था। एक सवाल देखिए बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा है आपके लाइट वाले टॉपिक से, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया था 40 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या, पूछा कि फोकल लेंथ कितना होगा, फोकस दूरी कितना होगा। तो F = R/2 होता है, यानी 40/2 कर देंगे, तो यानी कि 20 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा फोकस दूरी। एक देखिए प्रश्न पूछा है कि किसी दर्पण से प्रकाश की किरण की रेखा खींची जाती है, उसे क्या कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन में पूरा क्लियर तो नहीं हो रहा है, लेकिन मान लेते हैं कि कोई दर्पण है, कोई मिरर है, अगर कोई जो प्रकाश की किरण आती है इस तरह से, और एक रेखा काल्पनिक इस तरह से जो खींचते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस या फिर प्रमुख अक्ष इसको बोलते हैं। तो ये अगर ऑप्शन में होगा तो ये सही हो जाएगा। अगर दूसरे तरीके से बात करें तो कोई यहाँ पे लाइट आती है, कोई प्रकाश की किरण आती है, और यहाँ पे किरण जो है दर्पण पे मिलती है, तो उसको क्या बोलेंगे। तो ऐसे केस में दोस्तों ये जो पॉइंट होता है इसको पोल बोलते हैं, पोल यानी कि ध्रुव बोलते हैं। तो ये भी ऑप्शन में होगा तो ये सही हो जाएगा। तो बताइएगा कि क्या ऑप्शन में दिया गया था, ये सवाल आज पूछे गए। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है कि आसमान का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि नीला का तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ पहला
और खाली स्थान था, और दूसरा खाली स्थान होती है, ऐसे करके दिया था, और दोनों में आपको बताना था। देखिए ये भी सिंपल सा ही सवाल है। तो आसमान का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि जो नीला कलर होता है, ब्लू कलर होता है, ज्यादा स्कैटर कर जाता है स्काई में। तो सेकंड पे तो स्कैटरिंग हो जाता है, यानी कि प्रकीर्णन हो जाता है। और फर्स्ट में तरंगदैर्घ्य कैसा होता है, वेवलेंथ। तो नीला कलर का तरंगदैर्घ्य कैसा होता है, जब व्हाइट लाइट पास करता है तो 7 कलर में डिवाइड होता है। तो सबसे ऊपर रहता है रेड, और रेड का दोस्तों तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। इसका जो ज्यादा मुड़ता है उसका तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है। तो ब्लू तो नीचे है, वायलेट के थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पे ब्लू का वेवलेंथ कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि नीला का तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ कम होगा, और यहाँ पे किसके कारण होगा, नीला कलर दिखाई देगा तो स्कैटरिंग प्रकीर्णन के कारण। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाता। एक देखिए सवाल पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग, और ये आपके फेस्टिवल से रिलेटेड थे। 4 फेस्टिवल का नाम दिया था फ्रेंड्स, और उसके बाद यहाँ पे 4 स्टेट का नाम दिया था, इसको मिलान करना था। तो 2 तो भेजे गए हैं, एक था हम्पी महोत्सव। अब हम्पी जो महोत्सव है, हम्पी फेस्टिवल, वो कर्नाटका में होती है। एक ताज महोत्सव भी भेजा गया, तो ताज महोत्सव की बात करें ये उत्तर प्रदेश में होता है। बाकी एक तमिलनाडु भी ऑप्शन करके बताया जा रहा है, तो इसका भी कोई होगा, पोंगल या फिर कुछ होगा, तो वो इसका हो जाता। तो इस तरह से ये भी इजी था। एक देखिए सवाल आया है कि एक वर्ष में लोकसभा में कुल कितने सत्र होते हैं, यानी टोटल सेशन पूछा था कि एक साल में कितना सेशन होता है। तो टोटल 3 सत्र होते हैं, 3 सेशन होते हैं। एक तो बजट सेशन होता है, एक मॉनसून सेशन होता है, और एक विंटर सेशन होता है। एक देखिए सवाल आया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो 1949 ईस्वी में आरबीआई का यहाँ पे राष्ट्रीयकरण किया गया था। एक सवाल देखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कम से कम तो 5 से 6 बार ये सवाल सेम टू सेम रिएक्शन एनसीईआरटी वाली पूछी है। और आज पूछा गया कि लेड नाइट्रेट जो होता है, अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आखिर किस रंग का एक प्रेसिपिटेट बनेगा, यानी कि अपक्षेप बनेगा। तो देखिए जब भी इसका रिएक्शन कराएंगे तो PbI2 ये बनता है, और ये दोस्तों पीला कलर यानी कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, अपक्षेप बनता है। तो ऑप्शन में था येलो कलर का, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता। एक देखिए सवाल पूछा गया है कि सबसे ज्यादा एसिडिक यानी अम्लीय कौन होता है। अब इसमें एक ऑप्शन नींबू था, एक टमाटर था, एक खाने से पहले लार का जो होता है PHO, और खाने के बाद लार यानी कि सलाइवा। अब देखिए इसका सभी का मैंने राउंड ऑफ में पीएच लिख रखा है। जैसे पीएच मान की बात करें नींबू का तो लगभग 2.5, टमाटर की बात करें तो लगभग 4.5, खाने से पहले लार की बात करें तो बेसिक रहता है यानी क्षारीय रहता है यानी 7.4 के आसपास, और खाने के बाद जब भोजन हम लोग ले लेते हैं तब जो लार हमारी रहती है सलाइवा, वो दोस्तों एसिडिक हो जाती है, और इसका जो पीएच होता है वो 5.8 के समथिंग के आसपास यहाँ पे आ जाता है। अब इसमें से पूछा गया होगा कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, अम्लीय कौन है, तो नींबू हो जाएगा सबसे ज्यादा एसिडिक। एक छात्र बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा बेसिक पूछी गई थी, तो बेसिक अगर क्षारीय पूछा था तो क्षार सबसे ज्यादा कौन है, ये वाला है, खाने से पहले बिफोर ईटिंग जो है 7.4 होता है, तो ये बेसिक की तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाता। तो देखिए यहाँ पे सिंपल ये भी सवाल था, पता होता सभी का पीएच तो आसानी से भी बन जाता। एक सवाल देखिए पूछा है, और ये दोस्तों आज बोनस क्वेश्चन मान के चल सकते हो, सेम टू सेम क्वेश्चन 2 बार पूछ दिया गया है। देखिए एक तो पूछा कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो है उसमें तीनों उंगली क्या क्या दर्शाती है। तो थंब जो होता है फोर्स का डायरेक्शन दिखाता है, 4 फिंगर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है, और मिडिल फिंगर जो होता है वो करंट का डायरेक्शन दिखाता है। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन पूछा है इसी से रिलेटेड कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में तर्जनी उंगली यानी 4 फिंगर क्या दिखाती है। तो 4 फिंगर क्या दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाती है। तो देखिए बोनस सा सवाल हो गया है दोनों का दोनों, और ये रिपीटेड भी है। एक देखिए सवाल, ये भी दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, हार्ट बीट किस यंत्र से मापी जाती है। तो जो हार्ट बीट होती है वो स्टेथोस्कोप से मापी जाती है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है, और ये भी रिपीटेड ही क्वेश्चन है। तो रक्त का थक्का बनाने में ब्लड प्लेटलेट्स है जो कि हेल्प करता है। यहाँ पे ऑप्शन था आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स, तो ये तो होगा नहीं, तो प्लेटलेट्स हेल्प करता है। एक सवाल देखिए, ये भी क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड है, सिंपल सा सवाल है कि पेट में अगर एसिडिटी हो जाती है तो क्या उपयोग किया जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं तो एसिडिटी दूर होती है। तो देखिए आज बहुत सारे सवाल दोस्तों करने लायक थे, साइंस वाले भी करने लायक सवाल दिए गए, इजी सवाल। और ज्यादा देखिए अगर यहाँ पे क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट रहती है, फिर लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट रहती है, तब उसमें समय भी लगता है, और आसानी से ज्यादातर यहाँ पे पेपर सोल्व भी नहीं हो पाते और टाइम भी मैनेज नहीं हो पाते हैं। लेकिन इस तरह से सवाल आए तो इजिली छात्र देख के यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। देखिए एक सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि इतालवी किस भाषा का पुराना नाम है। अब देखिए ये आंसर इटालियन नहीं होगा, इटालियन तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो इतालवी किस भाषा का पुराना नाम है। तो इटालियन जो होता है फ्रेंड्स, पहले यहाँ पे इसका नाम होता था जो कि लैटिन होता था, लैटिन भाषा। तो पहले लैटिन बोली जाती थी, लातिनी जिसको बोलते हैं, और इसके बाद इसको इटालियन में तब्दील कर दिया गया, यानी इटली को इटालियन भाषा। तो बताइएगा कि ऑप्शन में लैटिन था या फिर नहीं, लातिनी ऑप्शन था या फिर नहीं था। एक सवाल देखिए पूछा गया है कि पश्चिमी घाट के अंतिम छोर को क्या कहते हैं, यानी जो वेस्टर्न घाट होते हैं
जो वेस्टर्न घाट होते हैं, इसके पश्चिमी छोर को क्या बोलते हैं? एक ऑप्शन था जिसमें बोला गया है कि सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई और अनायमुदी। और एक क्वेश्चन भेजा गया है कि महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट है उस एरिया को क्या बोलते हैं? तो देखिए महाराष्ट्र का जो एरिया है और वो पश्चिमी घाट जो है, जो कि महाराष्ट्र से लेके इस तरह से फैला हुआ है, कहां तक? नीचे केरला तक फैला हुआ है। तो महाराष्ट्र वाले एरिया को दोस्तों सह्याद्री बोलते हैं। तो ये अगर क्वेश्चन हुआ होगा तब तो सह्याद्री आंसर हुआ था। लेकिन अगर पूछा गया होगा कि पश्चिमी घाट के सबसे अंतिम छोर को क्या बोलते हैं, तो सबसे अंतिम छोर नीचे होता है केरला में, और ये जो छोर होता है फ्रेंड्स अंतिम छोर, इसको बोलते हैं क्या? अनाईमुदी। तो सबसे लास्ट में अनाईमुदी है। तो आप लोग बताइएगा कि कौन सा था, ये वाला महाराष्ट्र में पूछा था या फिर सबसे अंतिम साउदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा था। एक सवाल देखिए पूछा गया है कि महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? जैन धर्म से रिलेटेड सवाल है। तो कुंडग्राम, वैशाली, बिहार में इनका जन्म हुआ था। एक सवाल देखिए पूछा गया है कि संविधान में संशोधन किस आर्टिकल के तहत होता है? तो ये भी दोस्तों आपको पता होगा, 368 जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, इसके तहत संविधान में संशोधन होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कार्बन के डबल बॉन्ड की विशेषता क्या है? जो द्विबंध बनाते हैं कार्बन, उसकी विशेषता क्या है? तो ऑप्शन में था ए, असंतृप्त होते हैं, यानी कि अनसैचुरेटेड होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड वाला होता है अल्केन जो सिंगल बॉन्ड वाला होता है वो दोस्तों सैचुरेटेड होता है, यानी कि वो संतृप्त होता है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला जो होगा वो असंतृप्त होगा, यानी अनसैचुरेटेड होता है। एक सवाल देखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, 3 से 4 बार आ चुका है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, क्योंकि CaCO3 अगर इसको हम लोग हीट करेंगे तो CaO प्लस CO2 तो CO2 गैस यहां पे देगा। एक सवाल देखिए पूछा गया है कि वसंत ऋतु में पौधे अपना भोजन कहां पर संचित रखते हैं? जड़, तना, पत्ती। अब देखिए दोस्तों, इसमें कुछ कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जो कि तना में भी अपने भोजन को स्टोर करके रखते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि जड़ में भी स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बाकी आपको करेक्ट आंसर इसका पता है तो जरूर कमेंट में बता दीजिएगा, और यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या थे ये भी आप लोग बता सकते हो। हालांकि तना, पत्ती और जड़ इस तरह से बताए गए हैं। तो ये वाला भी सवाल आज पूछा गया है। एक देखिए प्रश्न आया है कि इनमें से कौन सी नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है? अब 4 नदी का नाम था जो कि छात्र को याद नहीं है, भेजे नहीं गए हैं। तो यहाँ पे ये भी सवाल आज एक पूछा गया। तो देख रहे हो आप लोग लेवल की कैसा लेवल था फ्रेंड्स। आज जीके और साइंस का जो पोर्शन है बहुत ज्यादा सवाल करने लगते हैं, और इसीलिए अटेम्प्ट भी छात्रों के अच्छे खासे रहे। मैथमेटिक्स भी टफ नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग वाला पोर्शन था, उसमें समय लगा है। और रीजनिंग का पोर्शन का जो समय मैनेज कर लिए हैं, टाइम मैनेज कर लिए हैं, उनके लिए तो आज का पेपर दोस्तों इजी ही हो गया है। तो आप लोग बताइए जो सेकंड शिफ्ट में पेपर दे के आए हैं कि आपके अटेम्प्ट कितने कितने रहे हैं। बाकी वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा रियल एनालिसिस के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।